viewers, hope so all of you are fine. This is English Aspirants channel and I am going to discuss with you what is the use of articles in English language. But before starting the video, I would like to tell you that this video is the most demanding video because a lot of viewers have requested that in a very simple way I should tell the use of articles. So viewers, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आर्टिकल्स की बहुत अच्छे से समझ आ जाए, आपको पूरी लाइफ में कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश राइटिंग में यूज़ ऑफ आर्टिकल में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने शुरू से लेके एंड तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देख लेंगे तो आई एम 100% श्योर दैट नेवर एवर इन योर लाइफ यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ यूज़ ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश राइटिंग्स। बट इफ़ यू मिस any point, so I am not responsible at all. So let's start. What is the use of article? फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स को उर्दू में क्या कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं हरूफ तनकीर का इस्तेमाल, मीन्स आर्टिकल्स हरूफ तनकीर एंड द यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स हरूफ तनकीर का इस्तेमाल। नाउ ए, एन और दी को अंग्रेज़ी ग्रामर में आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास नाउन की तरफ इशारा करता है। जी, तो यहाँ पे दोबारा आपको बता दूँ कि यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स क्या होता है। यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स हरूफ तनकीर का इस्तेमाल, ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास नाउन की तरफ इशारा नहीं करते, और दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी ख़ास नाउन की तरफ इशारा करते हैं। बेसिकली आर्टिकल्स दरअसल एडजेक्टिव्स हैं और दी तो डैट की मुख्तसर शुदा शक्ल है और दी का मफ़हूम वो या वही होता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए का पूरा तलफ़ुज़ ए होगा और ए का मुख्तसर तलफ़ुज़ अ होगा, यानी कि जब हम पूरा ए प्रोनाउंस करेंगे तो ये कहलाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ए और ए। और अगर ए को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोगों ने प्रोनाउंस करना है तो हम लोग कहेंगे अ। और इसी तरह से एन का पूरा तलफ़ुज़ एन होगा, एन। और अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में एन को प्रोनाउंस करना है तो अन होगा, अन। सो ए एन गिने जाने वाले वाहद इसम नकरा इसमों से पहले इस्तेमाल होते हैं जिन इसमों की गिनती ना हो सके, डेट आर काउंटलेस, इनसे पहले नहीं लग सकता। ए और एन की मैं बात कर रही हूँ। जो हमारा आर्टिकल ए और एन है ये गिने जाने वाले वाहद नकरा इसमों से पहले इस्तेमाल होता है और जिन इसमों की गिनती ना हो सके उनसे पहले ये इस्तेमाल नहीं होता। मसलन अ बुक, अ मैन, एन एग, एन इंजन, ये ठीक है। यानी कि अ बुक, बुक से पहले आ लगना है, मैन, आ मैन, एग, एग से पहले एन लगना है, इंजन, इंजन से पहले एन लगना है। कुछ देर के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे ए यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है, लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट इसका मुख्तसर जो है इंट्रोडक्शन वो दे रही हूँ। ए और एन का इस्तेमाल चीज़ों में अमूमियत पैदा करता है और कोई के मीनिंग देता है, कोई के मायने देता है। मसलन आ बॉय का मतलब होता है एनी बॉय, कोई भी लड़का। एन एग का मतलब होता है एनी एग, कोई भी अंडा। सो ए और एन का इस्तेमाल में फ़र्क आवाज़ों की बिना पर किया जाता है। जो लफ्ज़ अलिफ़ की आवाज़ यानी कि वाउल साउंड से शुरू होगा उससे कबल एन इस्तेमाल होगा और बाकी अल्फाज से पहले हम ए लगाएंगे। यानी कि वाउल साउंड्स क्या हैं हमारी, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर देखा जाए तो ये जो हमारी वाउल साउंड्स हैं वो अ से स्टार्ट होती हैं। सो हम क्या करेंगे कि जो एन है वो वाउल साउंड्स जो है ना उनसे पहले यूज़ होगा और जो साउंड्स हमारी जो हैं वो अ की आवाज़ नहीं देती उनसे पहले ए लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एग,
अब यहाँ पे देखिए एग, एग को बोलते हुए अलिफ की आवाज़ निकली एग, सो इससे पहले हम एन लगाएंगे। आ बुक, अब बुक को बोलते हुए अलिफ की आवाज़ नहीं निकली तो इसलिए इससे पहले हम एन नहीं लगाएंगे, इससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। इन द सेम वे एन अनफेथफुल फ्रेंड, अब अनफेथफुल को प्रोनाउंस करते हुए अलिफ की आवाज़ है, इससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। आ यूज़फुल फ्रेंड, यू वाउल साउंड, वाउल वर्ड से तो स्टार्ट हो रहा है बट आवाज़ जो है ये अ की नहीं दे रहा, अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, इसलिए यूज़फुल से पहले हम ए यूज़ करेंगे। एन एग, एग जो है अलिफ की आवाज़ दे रहा है, इससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। आ यूरोपियन कंट्री, आ यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन की स्पेलिंग है EUROPEAN, आ यूरोपियन कंट्री। तो ई वाउल साउंड तो है, वाउल वर्ड तो है बट यहाँ पे ई जो है ये अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, यूरोपियन य की आवाज़ दे रहा है, सो इसलिए इससे पहले हम ए इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करती जाऊँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है ये स्टूडेंट्स में कि वाउल वर्ड से जो भी लफ्ज़ या जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले एन लगना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वाउल साउंड्स, वाउल वर्ड्स जो हैं AEIOU से, ये वाउल वर्ड्स तो हैं बट इनसे अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा हो लेकिन अगर वो आवाज़ अलिफ की नहीं दे रहा होगा तो उससे पहले हम एन यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल NR, HOUR, एच अगर से वाउल नहीं है मगर आवाज़ अलिफ की दे रहा है, इसलिए हम आर से पहले एन लगाएंगे। एम अगर से NMA, देखें NMA, एम अगर से वाउल नहीं है मगर ये आवाज़ वाउल की दे रहा है, एम में जब एम प्रोनाउंस करें एम तो पहले अलिफ की आवाज़ निकलती है, सो दैट्स वाई MA से पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट, brief, detailed, all introduction of use of articles a, an or the a and n. So next I am going to tell you the use of the, THE, the is definite article, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि a और n जो है indefinite article हैं, जबकि the जो है ये definite article है। सो दी अगर कंसोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल हो तो इसका तलफ़ुज़ दा होगा, मसलन द बॉय, बी क्या है कंसोनेंट। अब मैं आपको बता दूं कि कंसोनेंट और वाउल साउंड्स क्या होती हैं। वाउल साउंड्स, वाउल वर्ड्स हैं AEIOU, ये वाउल साउंड्स हैं, और वाउल साउंड्स के अलावा जो वाउल आर्टिकल्स के अलावा जो बाकी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। सो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि कब हम लोगों ने दी प्रोनाउंस करना है और कब हम लोगों ने दा प्रोनाउंस करना है। THE द जो है अगर कंसोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल होगा तो लफ्ज़ दा होगा, द बॉय, और THE द अगर वाउल साउंड से पहले इस्तेमाल हो तो इसका तलफ़ुज़ मुख्तसर यानी कि दी होगा, दी एग। अब एग जो है ये क्योंकि ये वाउल साउंड वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो इससे पहले हम इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे तो हम कहेंगे दी एग, यानी कि द बॉय, दी एग। दी अगर किसी ख़ास चीज़ पर ज़ोर दे, यानी कि किसी ख़ास चीज़ पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हो तो इसकी तलफ़ुज़ लंबी दी होगी। यानी अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे दिस इज़ द मैन हु मेट मी, वैसे हम अक्सर दी या दा ही बोलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि हम कितनी ज़्यादा इंग्लिश रॉन्ग बोलते हैं। सो द THE द अगर किसी ख़ास चीज़ पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हो तो इसका तलफ़ुज़ लंबी वाला दी होगा। मसलन दिस इज़ दी मैन हु मेट मी, लेकिन हम लोग तो ऐसा ही बोलते हैं ना, दिस इज़ द मैन हु मेट मी, लेकिन अगर इसको सही इंग्लिश के मायनों में देखा जाए तो ये है दिस इज़ दी मैन हु मेट मी। सो नाउ दी का इस्तेमाल मैं आपको लोगों को डिटेल में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम किसी ख़ास चीज़ का ज़िक्र करें या ऐसी चीज़ का जो जानी पहचानी हो या ऐसी चीज़ का जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो तो हम दी इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम दी इस्तेमाल करते हैं। द बुक यू गेव मी हैज़ बीन लॉस्ट, जो किताब तुमने मुझे दी थी वो गुम हो चुकी है। अब ये वो किताब, अब ये कोई किताब नहीं है, ये हर कोई किताब नहीं है, ये एक मखसूस किताब है जो है ना किसी ने किसी को दी थी। सो इसलिए किसी मखसूस चीज़ से पहले हम
दा यूज़ करेंगे। अगर देखा जाए तो बुक इज़ अ कॉमन नाउन, कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे इससे पहले दी क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये वो एक स्पेशल बुक है जो किसी ने किसी को दी थी। सो नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स गो टू द क्लब। ठीक है, बोलने वाले के लिए जानी पहचानी जगह, यानी कि कोई भी ऐसी जानी पहचानी जगह जो जिसको हम जानते हो और हमने वहाँ पे जाना है, तो उससे पहले हम दी यूज़ करेंगे। थर्ड वन है देयर वॉज अ लाइन, द लाइन वॉज वेरी ओल्ड। देयर वॉज अ लाइन, द लाइन वॉज वेरी ओल्ड। वो शेर जिसका ज़िक्र पहले हो चुका है। जब किसी चीज़ का ज़िक्र पहले हो चुका हो तो उसके साथ भी हम दी का यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ लाइन, अब लाइन का ज़िक्र पहले हो चुका है। अब द लाइन वॉज वेरी ओल्ड, अब हम यहाँ पे अकेला लाइन यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ इस लाइन का ज़िक्र, इस शेर का ज़िक्र पहले भी हो चुका है। सो डैट्स वाई यहाँ पे हम द लाइन वॉज वेरी ओल्ड। नंबर 2 पॉइंट भी है, जब कोई वाहिद इसम पूरी जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करे, यानी एक नाउन से मुराद पूरी जमात ली जाए, तो इससे कबल भी हम दी लगाते हैं। मसलन द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग से मुराद सिर्फ एक डॉग नहीं है, यानी कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी डॉग्स हैं दे आर फेथफुल। सो जो एक डॉग जो है, हम ऑल द डॉग्स नहीं कहेंगे, सिर्फ एक डॉग जो है उसका नाम लेके, उसका नाम यूज़ करके हम लोग ये शो कर रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डॉग्स हैं दे आर फेथफुल। सो दैट्स वाई बिफोर इट वील यूज़ दी। सेकेंड एग्जाम्पल है द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। सो द हॉर्स मीन्स सब दुनिया के घोड़े। ठीक है जी, यानी कि एक नाउन से मुराद पूरी जमात ली जाती है। घोड़ों की जितनी भी काइंड्स हैं, जितनी भी इकसाम हैं, वो सारे जो हैं वो फेथफुल हैं। सो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? दा। सो इस असूल से मैन और वीमेन जो हैं वो मुस्तशना है, यानी कि मैन और वीमेन का यहाँ पे मैं नहीं उनकी बात नहीं कर रही। जब वो पूरी जमात की नुमाइंदगी करेंगे तो दी नहीं लगेगा, यानी कि ये जो मैंने आपको यूज़ ऑफ दी बताया है, ये मैंने आपको सिर्फ एनिमल्स के बारे में बताया है, मैन और वीमेन के बारे में नहीं बताया। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा करें मैन इज़ मॉर्टल, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जो इंसान आदमी हैं वो मॉर्टल हैं, पूरे इंसान जो हैं वो मॉर्टल हैं। वीमेन इज़ मैंस मेट, यानी कि ऑल मैन एंड वीमेन जो हैं एक दूसरे के मेट हैं, साथी हैं। सो यहाँ पे मैन और वीमेन के लिए ये रूल लागू नहीं होगा, ये रूल सिर्फ एनिमल्स के लिए लागू होगा कि हमने अगर एक नाउन जो है पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है तो उससे पहले हमने दा यूज़ करना है। लेकिन यही रूल हमने मैन और वीमेन के लिए यूज़ नहीं करना। अगर मैन और वीमेन पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो इनसे पहले हमने दा यूज़ नहीं करना। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ दरियाओं, समंदरों, जजीरों, पहाड़ों के सिलसिलों, मुक़द्दस किताबों, कौमों और अखबारात के नामों से पहले आपने दा लगाना है। मसलन द इंडस, द अटलांटिक ओशन, द कैनारी आइलैंड, द हिमालयाज़, द पर्शियन गुल्फ, द मुस्लिम्स, द नेशंस। इसमें जो है ना तमाम दरियाओं, समंदरों, चीज़ों के नाम हैं। इससे पहले आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना। नंबर 4 पॉइंट है बाज़ मुल्कों और सूबों के नाम से कबल दी लगेगा, जैसे द पंजाब, द USA। इससे पहले आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। नंबर 5 पॉइंट है कि ऐसी चीज़ों के नाम से पहले जो अपनी नौइयत के लिहाज से लासानी और जी शान हों, दी लगेगा। मतलब द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द सी, द ओशन, ये सारी चीज़ें दुनिया में जो है ना लासानी है, ज़ीशान है। तो इनसे पहले हम क्या लगेंगे? इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल लाजमी यूज़ करना है। एंड व्हाट इज़ डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल इज़ दी जी। तो 6 पॉइंट है, अगर किसी नाउन से पहले इसम सिफ्त की तीसरी डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाए तो तीसरी डिग्री से पहले आपने दी मस्ट लगाना है। क्या है? दोबारा सुन लें। अगर किसी नाउन से कबल इसम सिफ्त की तीसरी डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाए तो तीसरी डिग्री से पहले हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बेस्ट बॉय। अब बेस्ट क्या है? यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। सो बेस्ट क्या है? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। सो इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है द ओल्डेस्ट, दी ओल्डेस्ट बॉय। अब जो यहाँ पे फिर मैं इसको दी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ओल्डेस्ट की आवाज़ निकाल रहा है, ये वाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम दी यूज़ करेंगे। दी ओल्डेस्ट ट्री,
तो देखें यहाँ पे ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, उसके एंड पे EST भी यूज़ होता है। सो जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सो ओल्डेस्ट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। द डार्केस्ट क्लाउड्स, डार्केस्ट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सो मोस्ट जो है इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री। सो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे जी। तो नंबर 7 पॉइंट्स है इसम सिफ्त की दूसरी डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दी इस्तेमाल होता है, बट कंडीशन ये है कि इसमें इतना और जितना का मीनिंग आए। फॉर एग्ज़ाम्पल द हायर यू गो द कूलर इट इज़, यानी कि द हायर यू गो, जितना ऊपर आप जाएंगे, द कूलर इट इज़, उतनी ही ठंडक होती जाएगी। यानी कि हमने हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं करना। हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी उस वक़्त इस्तेमाल करना है जब इतना या जितना का मफ़हूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोर द मैरियर, यानी कि जितना ज़्यादा होगा खुशी उतनी ही ज़्यादा होगी। द मोर, जितना ज़्यादा होगा, द मैरियर, उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए यहाँ पे हमने मोर और मैरियर से पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दी इस्तेमाल किया है। दो चीज़ों में से एक का इंतखाब जब करना हो तो दूसरी डिग्री के साथ भी डी लगेगा। यानी कि जब हमने दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है सो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी डी लगेगा। टू ऑफ द टू बॉयज़ शाहिद इज़ द टॉलर, यानी कि ऑफ द टू बॉयज़, दो लड़कों में से शाहिद इज़ द टॉलर, शाहिद जो है वो टॉलर है, लंबा है। कंपैरेटिव डिग्री आ गई। सो यहाँ पे टॉलर से पहले हम दी लगाएंगे। सो 8th पॉइंट है हर उस नाउन से पहले दी इस्तेमाल हो सकता है जिसके बाद ऑफ आए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पूरा वैसे लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। हर उस नाउन से पहले आपने दी इस्तेमाल करना है या हो सकता है जिसके बाद ऑफ आए। द लेग ऑफ आ टेबल, अब यहाँ पे लेग क्या है, नाउन, ठीक है जी। अब लेग के बाद ऑफ यूज़ हुआ है। जब लेग के बाद किसी कॉमन नाउन के बाद भी ऑफ यूज़ होगा तो उससे पहले हम दी लगाएंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस गर्ल, अब ब्यूटी जो है ये नाउन है, बट ब्यूटी के बाद ऑफ यूज़ हुआ है, इसलिए ब्यूटी से पहले हम द यूज़ कर सकते हैं। द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान, अब रुस्तम इज़ अ नाउन, नाउन के बाद ऑफ यूज़ हुआ है, इसलिए हम रुस्तम से पहले दी इस्तेमाल कर सकते हैं। द पेरिस ऑफ पाकिस्तान। सो नेक्स्ट 9th पॉइंट है अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया जाए तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर इज़ अ सिंपल, बट व्हेन वी विल से द पुअर तो ये प्लूरल नाउन में कंसीडर होगा। ब्रेव सिंपल सिंगुलर, बट जब हम कहेंगे द ब्रेव तो ये प्लूरल कंसीडर होगा। ब्लाइंड इज़ अ सिंपल, बट व्हेन वी विल से द ब्लाइंड सो इट विल कंसीडर प्लूरल नाउन। सो नाउ 10th पॉइंट इज़ ऑल एंड बोथ के बाद दी लगाना चाहिए। ऑल और बोथ दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बाद आपने दी लगाना है, दी का इस्तेमाल करना है, और होल वर्ड ऐसा है जिससे आपने पहले दी इस्तेमाल करना है। जैसे ऑल द बॉयज़, ऑल के बाद आपने द यूज़ करना है। बोथ द सिस्टर्स, बोथ के बाद आपने दी यूज़ करना है। लेकिन जब आपका वर्ड WHO वाली होल आ जाएगा तो इससे पहले आप लोगों ने दी इस्तेमाल करना है। दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, द होल नाइट जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। वो कौन से जगह हैं, वो कौन से नाउन्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल यूज़ नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट है ए और एन ऐसे नाउन से कबल इस्तेमाल नहीं हो सकते जिनकी गिनती ना की जा सके। यानी कि बिफोर काउंट लेस वर्ड्स वी डोंट यूज़ ए और एन। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क एंड एयर, अब मिल्क में जो है ये काउंट नहीं हो सकता, इसको मेजर कर सकते हैं। एयर जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ए और एन जो है ऐसे नाउन से कबल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनकी गिनती ना हो सके। आ मिल्क या एन एयर हम नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग है। अगर हमने यूज़ करना है मिल्क सिंपल यूज़ करेंगे, एयर भी सिंपल यूज़ करेंगे, इससे पहले ए एन दी कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे।
नाउ सेकंड पॉइंट इज़ ए और एन ऐसे नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं हो सकते जो जमा हों, जैसे बॉयज़ और एग्स। डेफिनेटली आ और एन का मतलब ही सिंगुलर है, तो अगर ये प्लूरल नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे तो डेफिनेटली गलत होगा ना। ए और एन प्लूरल नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। वो इसम जमा किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स को कहते हैं। वो इसम जमा या कलेक्टिव नाउन्स अमूमी मायनों में इस्तेमाल हों, इनसे कबल दी नहीं लगेगा। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है कि जब एक कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की शक्ल में जो है ना एक ग्रोश यूज़ होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो है ये एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। सो जो कलेक्टिव नाउन अमूमी मायनों में इस्तेमाल हों, आम मीनिंग्स में इस्तेमाल हों, उनसे पहले हम दी नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, द men are running, the women are crying. So men are stronger than women मीन्स के पहले दो फ़िक्रों में अगर आप देखें तो men और women से सिर्फ मखसूस मर्द या औरतें मुराद हैं, इसलिए दी लगेगा। मगर तीसरे फ़िक्रे में सब मर्द और औरतें मुराद हैं, इसलिए दी नहीं लगेगा। दोबारा से इस एग्ज़ाम्पल्स को सुनिए ज़रा। द men आर रनिंग, द वीमेन आर क्राइंग। अब जो लोग रो रहे हैं, जो मर्द भाग रहे हैं, जो औरतें रो रही हैं, उनके बारे में बात हो रही है। सो इसलिए इन दो सेंटेंसेस में मैन और वीमेन सिर्फ मखसूस मर्द या औरतें मुराद हैं जो रो रहे हैं या भाग रहे हैं, इसलिए इनसे पहले दी लगेगा। लेकिन जब हम कहेंगे मैन आर स्ट्रोंगर दैन वीमेन, आम जब सेंस में बात होगी तो फिर हम मैन और इससे पहले जो है हम बिल्कुल भी दी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लीज़ मोर एग्ज़ाम्पल्स जो है वो देखिए। डंकीज़ आर स्टूपिड, डॉग्स बार्क, सोल्जर्स आर ब्रेव मैन। सो देखिए यहाँ पे कि सारे डंकीज़, डॉग्स, सोल्जर्स जो है ना ये कॉमन सेंस में यूज़ हुए हैं। बिफोर दिस वी विल नॉट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वहीं यूज़ होता है जहाँ पे स्पेशल मीनिंग हो। जी नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ए, एन और दी, कहाँ पे ए, एन और दी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? मटीरियल नाउन से पहले नहीं यूज़ कर सकते, प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज़ नहीं कर सकते। जी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन जो किसी ख़ास चीज़, शख्स, जगह का नाम हो। ठीक है जी, जैसे खालिद, मुल्तान, पाकिस्तान, उर्दू, मंडे, मार्च, हॉकी, हिस्ट्री, गॉड, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। इनसे पहले आपने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ना ही आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है और ना ही इनडेफिनेट। इसी तरह से जो हमारे मटेरियल नाउन्स हैं वो है गोल्ड, सिल्वर, वीट, राइस, मिल्क, वाटर, वूल, कॉटन, टी, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। इनसे पहले भी हमने बिल्कुल भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। इसी तरह से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? दे आर ब्यूटी, हेल्थ, एंगर, लव, लाफ्टर, यूनियन, राइट। जी तो ये जो हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और इनसे पहले भी हमने किसी किस्म का कोई भी डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना। सो व्यूअर्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ हम लोगों ने आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करना, दी कैसे प्रोनाउंस करना है, दा कब प्रोनाउंस करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड you in the detail. And in the end of this video I would like to remind you, please don't forget to comment in comment section if you like this video, and stay blessed.